बहू को प्रेग्नेंट होते तो आप सभी ने देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन सोचे तो अब क्या हो जब कोई सास प्रेग्नेंट हो जाए। होगा ना एकदम गॉसिपिंग टॉपिक। लेकिन उसका क्या जो ये दौर भैया फेस करेगी। ये कहानी है दोस्तों सरला देवी की। सरला एक बहुत ही कड़क मिजाज वाली महिला होती है। एक दिन की बात है। कुमती, अरे कुमती बहू, कहाँ मर गई निठल्ली? क्या हुआ सासू माँ, कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ, वो सामने से चश्मा तो दे देना, न्यूज़पेपर पढ़ना था। आपने इसलिए मुझे बुलाया? पता है मैं किचन में गैस जलती हुई छोड़कर आई हूँ। मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। मर नहीं गई हूँ मैं, जो ऐसे रिएक्ट कर रही है। और गैस क्यों जलती हुई छोड़ी? तू मुझे मारना चाहती है ना? मुझे सब पता है। वो बगल वाली भानुमती भी कह रही थी, बहुएं बड़ी चंडाल होती हैं, उनको अपने पैरों की जूती बनाकर रखना चाहिए। देखो सासू माँ, अब ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा और क्या कम? जा जाकर काम कर। चश्मा तो दिया नहीं, बहस करने आ गई। फिर कुंती सरला के सामने चश्मा रखकर वहाँ से चली जाती है। इनके मुंह कौन लगे, इनका तो रोज का है। वहीं आज सुबह से सरला जी को बहुत ही ज्यादा उल्टियाँ हो रही थी। तभी पति रविंद्र कहते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, तबीयत ठीक तो है ना? तबीयत ठीक होती तो उल्टियाँ कर रही होती क्या जी? ये लीजिए माँ जी दवा। पापा जी कह रहे थे कि आपकी सुबह से तबीयत खराब है। हाँ हाँ ठीक है, जा अब। यार तुम्हें कितनी सीधी सादी बहू मिली है। जब देखो तुम उस पर अपना रौब दिखाती रहती हो, क्यों? वो पड़ोस की कैलाशवती कहती है कि बहू पर कुत्तों की तरह भौंकने से वो कंट्रोल में रहती है। इसका मतलब तुम कुतिया हो? कुछ नहीं, तुम दवा खा लो, वरना तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर रविंद्र सरला को दवा देकर चले जाते हैं। वहीं दवा खाने के बाद भी सरला की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता, साथ ही बहुत ज्यादा चक्कर भी आते हैं। माँ जी मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। 3 दिन हो गए लेकिन आपकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तू टेंशन ना ले बहू, जा जाकर काम कर। मैं शाम में तेरे ससुर जी के साथ चली जाऊंगी। एक तो इतनी फिक्र करो, फिर भी ना जाने किस बात का घमंड है इन्हें। वही शाम को, अजी सुनिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे किस बात का डर भाग्यवान? कहीं मैं अब ये मत कहना कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं। हाँ, अरे बुढ़ापे में तुम सठिया गई हो क्या? इस उम्र में कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो? और अगर हुई तो? सरला की बात सुनकर रविंद्र बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। हुई तो तुम्हारी चुगलखोर सहेलियों को गॉसिप्स का टॉपिक मिल जाएगा। अजी चलो ना डॉक्टर के पास चलते हैं, बहुत डर लग रहा है। फिर रविंद्र सरला को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ रिपोर्ट्स के जरिए रविंद्र को पता चलता है कि सरला प्रेग्नेंट है। Oh no! क्या हुआ जी? जिसका डर था वही हुआ। अब क्या होगा? बाबू। आई एम प्राउड ऑफ यू जी, मुझे लगा आप। चुप पगली, ऐसे सुबह सुबह के समय अशुभ बातें नहीं करते। लेकिन बहू बेटे को ये बात कैसे बताएंगे जी? बहू को तो मैंने डांट डांट कर दुश्मन बना लिया है। इस नेहा का तो मुझे पता है वो समझ जाएगी। फिर दोनों घर जाते हैं, जहाँ रविंद्र की बेटी स्नेहा भी ससुराल से घर आ चुकी होती है। पापा क्या हुआ मम्मी को? मुझे भाभी ने बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। देखो अगर बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है तो मैं कहती हूँ कि माँ के जीते जी ही प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो। तभी सरला वहाँ आती है। हाँ हाँ, तू यही चाहती है ना मर जाऊं मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। चुप हो जा मेरी झगड़ालू बीवी, अब तो चिल्लाने की आदत छोड़ दे। वही कुंती को ससुर द्वारा सास की केयर करते देखकर बड़ा अच्छा लगता है। वाओ पापा जी, कितनी केयर करते हैं माँ जी की। बहू, स्नेहा और सुजीत, बच्चों हम दोनों तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी कहिए ना पापा। बच्चों, हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। भाभी आप प्रेग्नेंट हो, आपने बताया नहीं। क्या? ये कब हुआ? मुझे क्या पता। अरे नहीं नहीं बच्चों, बहू नहीं, तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है। बस फिर क्या था? इतना सुनते ही मानो धरती फट गई, आसमान जमीन पर आ गया, सब इधर उधर हो गया। क्या? कैसे?
तभी रविंद्र और सरला सर झुकाकर बच्चों के सामने खड़े हो जाते हैं। बच्चों, गलती तो हम दोनों से हुई है। अब इसकी जो भी सजा है या तुम बच्चों का जो भी डिसीजन है वो हम दोनों को स्वीकार है। पापा, आपका दिमाग नहीं है क्या? और माँ, आपको शर्म नहीं आई इस उम्र में ये सब करते हुए? और ये सब करते हुए आप लोगों को एक बार भी अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया। अब देखना ससुराल में मुझे कितने ताने सुनने पड़ेंगे। शर्म कर स्नेहा, क्या क्या बोले जा रही है? अरे वो हमारे पेरेंट्स हैं। इट्स ओके ना, जो भी हुआ ठीक है। और क्या हुआ कि माँ पापा 50 की उम्र में फिर से पेरेंट्स बनने जा रहे हैं? और दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें बेबी नसीब ही नहीं होता। आई एम लकी, नंद या देवर आएगा या आएगी। उफ, कितना कंफ्यूजन है अभी से। फिर वो सास को जाके गले लगा लेती है। वही सास बहू का इतना शांत रवैया देखकर बिल्कुल हैरानी में आ जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक तुझसे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की और आज तू मेरे साथ खड़ी है। मैं आपके साथ हमेशा हूँ माँ। माँ पापा, मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में न जाने क्या क्या बोल गई। कोई बात नहीं बेटा। फिर सभी हंसी खुशी गले लग जाते हैं और समाज के फालतू तानों की टेंशन छोड़ देते हैं और बच्चे का इंतजार करने लगते हैं। और वो दिन भी आ जाता है जब सास को एक प्यारा सा बेबी होता है। फिर सास ससुर जब बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से घर आते हैं तो मोहल्ले के लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं और उनका मजाक बनाने लगते हैं, जिसको देखकर सास रोने लगती है। घर में नए मेहमान के साथ आपका स्वागत है सासू माँ। शुक्रिया बहू, हमारा परिवार तो परिपूर्ण हो गया, लेकिन समाज वालों के तानों से हम कैसे बचेंगे? रुको, मैं बताती हूँ कैसे। तभी घर के बाहर एक स्पीकर लगा देती है वो। लोग हमसे जलते हैं इस बात से, क्यों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। वहीं पड़ोसन मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और सभी हंसने लगते हैं।